हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रजनीश ओझा। ये है वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 10th के लिए रिवीजन सीरीज़, है ना। और हमने पिछले क्लास में रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। आपने रेसिस्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, रेसिस्टर्स को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम रेसिस्टर्स को ऐसे जोड़ते हैं कि सारे रेसिस्टर्स के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशंस की चर्चा आज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले दोनों कॉम्बिनेशंस का डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। कब हम कहेंगे कि कोई रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कब कहेंगे कि कोई रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, पहले समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, है ना। मान लीजिए ये हमारे पास एक बैटरी है और ये एक रेसिस्टर है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है? ऐसा कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन विच सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एंड एवरी रेसिस्टर। सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एंड एवरी रेसिस्टर। कैसे? मान लेते हैं ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहां से I करंट फ्लो हो रहा है। आप आराम से देख सकते हैं कि I करंट इस वायर से ऐसे आता है और हमारे इस रेसिस्टर R1 से जाता है। अगर हम ऐसे दूसरा रेसिस्टर R2 कनेक्ट कर दें तो सेम करंट इस रेसिस्टर R2 से भी जाएगा। अगर हम एक और रेसिस्टर यहां R3 कनेक्ट कर दें तो सेम करंट इस R3 रेसिस्टर से भी जाएगा। जो करंट I यहां से चलेगी वही करंट जो है R1, R2 और R3 तीनों से पास करेगी। सेम करंट इन तीनों रेसिस्टर से पास करेगी। तो हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर सारे रेसिस्टर से सेम करंट पास हो तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर सारे रेसिस्टर्स सेम दो फिजिकल पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हो, एक तरीका ये हुआ बोलने का, या दूसरा तरीका कि सारे रेसिस्टर्स के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? अभी हम लोग देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा? ये हम ले लेते हैं अपनी बैटरी और ये हमने दो अपने फिजिकल पॉइंट्स ले लिए, A और B। ठीक है, हमारे दो पॉइंट्स A और B। इन दो पॉइंट्स के बीच जितने भी रेसिस्टर्स कनेक्ट होंगे, दो पॉइंट्स के बीच जितने भी रेसिस्टर्स कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है समझ गए। किसी भी सर्किट में अगर आपको पता करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई रेसिस्टर है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, बस इसका एक ही तरीका है, सिंगल वे इज दैट आप देखें सेम करंट फ्लो हो रहा है या दो रेसिस्टर्स सेम पॉइंट के बीच या सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं। ठीक है, जहां भी आप कंफ्यूज हो जाए अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, क्या सेम करंट फ्लो हो रहा है? हाँ, कॉम्बिनेशन सीरीज है। क्या सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट रेसिस्टर्स हैं? आप कहेंगे हाँ, तो कॉम्बिनेशन पैरेलल है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया। अब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे। पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है ये हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, मैं दो सर्किट्स बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये रिवीजन सीरीज है तो यहां हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशंस को स्किप करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको डेफिनेशंस पहले से आती हैं, या फिर अगर आप डेफिनेशंस या नोट्स चाहते हैं, डिटेल नोट्स, तो वो आप हमारे ऐप से बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं या वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप, याद रखिएगा, है ना। तो
ये एक सर्किट बनाया मैंने, इसे मैंने 3 रेसिस्टर्स लगाए R1, R2, R3, है ना। बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस V, और हमने मान लिया I करंट फ्लो होता है। अगर इन तीनों रेसिस्टर्स को हम एक सिंगल रेसिस्टर से डिस्प्लेस कर दें, इन तीनों रेसिस्टर्स को हम क्या कर दें, एक सिंगल रेसिस्टर से डिस्प्लेस कर दें, और वो सिंगल रेसिस्टर्स जो है वो सेम कंडीशंस प्रोवाइड करे। सेम कंडीशंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि आप अगर V वोल्ट का सेम पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी इस्तेमाल करते हैं, V वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो सेम I करंट फ्लो होना चाहिए। समझ गए ना। मतलब इन तीनों रेसिस्टर्स को हम एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर दें, दैट इज R इक्विवेलेंट, और सेम कंडीशंस हमें मिल जाएं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट, तो हम कहेंगे कि इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या है, R EQV या इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ गए। सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट फ्लो होना चाहिए, है ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं फिर से हमारे पास 3 रेसिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, है ना। ये तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, R1, R2, R3, तीनों के तीनों हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओम्स लॉ आप सारे जानते हैं, मतलब कि ये रिलेशंस आप जानते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड V इज इक्वल टू IR। हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ें आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके पहले इसके पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लॉ आपको पहले से पता है। हम इन तीनों रेसिस्टर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लेते हैं, यहाँ को हम V2 मान लेते हैं, और इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम V3 मान लेते हैं। हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है A, ये B, ये C और ये D। फाइन, तो AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 मान लेते हैं, BC के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम V2 मान लेते हैं, और CD के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम V3 मान लेते हैं। क्लियर। ओम्स लॉ से हम बड़े आराम से लिख सकते हैं हर एक रेसिस्टर के लिए, क्योंकि करंट तो सब में सेम है। बाय डेफिनेशन ही हम बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन से ही, कि सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो हम अगर R1 के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1, V1 इज इक्वल टू IR1 वहां से, है ना। अगर हम R2 के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू IR2, V2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IR2। और V3 के लिए इन द सेम वे हम लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, V1 इज इक्वल टू IR1 पहले रेसिस्टर के लिए, V2 इज इक्वल टू IR2 दूसरे रेसिस्टर के लिए, V3 इज इक्वल टू IR3 तीसरे रेसिस्टर के लिए। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, है ना। चलिए इसको अगले स्लाइड में लेके जाते हैं। अगर हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिया, हमारे पास आ गया क्या, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। फाइन, इन तीनों में से हमने क्या किया, I को कॉमन ले लिया। और यहां एक और चीज देखिए जरा, अगर हम V1, V2 और V3 को ऐड करते हैं तो फाइनली क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। कैसे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल,
प्लस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल प्लस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पूरा पोटेंशियल जो कितना है, V है। समझ रहे हैं ना, A और D के बीच का पोटेंशियल कितना है, V है, जो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। और इसी को हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया है, V1 V2 V3। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें V1 प्लस V2 प्लस V3, तो A और B के बीच का पोटेंशियल प्लस B और C के बीच का पोटेंशियल प्लस C और D के बीच का पोटेंशियल इज इक्वल टू पूरे A और D के बीच का पोटेंशियल। मतलब हम लिख सकते हैं इस V1 प्लस V2 प्लस V3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहां से हमने I कॉमन ले लिया, आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, आगे इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर इन तीनों रेसिस्टर्स को हमने एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर दिया R इक्विवेलेंट से, जो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अगर इन तीनों रेसिस्टर्स को हमने R EQV से रिप्लेस कर दिया, सेम फ्लो होना चाहिए करंट, है ना, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, या हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू I R EQV, है ना। अब V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 और V इज इक्वल टू I R EQV। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो दोनों का LHS इक्वल, मतलब RHS भी क्या है, इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं I R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। यहां से हम I से I को कैंसिल कर देंगे और मिल गया क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर 3 रेसिस्टर्स R1 R2 R3 हमने सीरीज में ऐड किया तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, तीनों का सम आएगा, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हमने 5 ओम, 4 ओम और 3 ओम के 3 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तीनों का सम आएगा, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि 12 ओम, 12 ओम रेसिस्टेंस जो है इनका इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, आप यहां से बोल सकते हैं कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस for the resistors connected in series combination is the algebraic sum of resistance of each resistor। ठीक है, हर रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का अल्जेब्रिक सम होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कब, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने रेसिस्टर्स को ऐड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप अभी हमने देखा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे 3 रेसिस्टर्स हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, जिनको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन पकड़ने के बारे में मैंने भी बताया आपको, क्या होना चाहिए, सेम 2 पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हो, या ऐसा कहेंगे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच ऑपरेट हो रहे हो। बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैटरी का पोटेंशियल भी मान लेते हैं और मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, R1, R2 और R3 को हम मान लेते हैं इन 2 पॉइंट्स A और B के बीच कनेक्ट किया हमने। जो पोटेंशियल बैटरी का होगा A और B पॉइंट्स के बीच भी वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि वायर का अपना कोई पोटेंशियल तो होता नहीं है। तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, मतलब हम मान सकते हैं कि A और B के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक है, तो अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे। यहां पे ओम्स लॉ लगा के हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले रेसिस्टर के लिए R1 के लिए। अच्छा, एक और चीज हम मान लेते हैं कि यहां आके हमारा जो करंट I है
वो 3 पार्ट्स में बट जाता है। आप देख रहे होंगे, ये पहला पार्ट मान लेते हैं I1, दूसरा पार्ट मान लेते हैं I2 और तीसरे पार्ट को हम मान लेते हैं I3। करंट जो है ये 3 पार्ट्स में बट गया, I1, I2, I3। ये तीनों फिर यहाँ वापस आके मिलके क्या बना दे रहे हैं, I। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी, टोटल करंट I जो यहाँ A पॉइंट पे आके 3 पार्ट्स में बट जा रहा है, I1 जो R1 से जा रहा है, I2 जो R2 से जा रहा है, I3 जो R3 से जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, हम R1 रेसिस्टर पे ओम्स लॉ लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा V है, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1। यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, है ना। 1 ले लिया इसको हमने। R2 पे सेम लगाया हमने ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I2 R2। यहाँ से हमने लिख दिया क्या, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। इसको हमने 2 मान लिया। फिर से I3 पे हमने लगाया V इज इक्वल टू I3 R3। यहां से आ गया क्या, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1, 2 और 3 रेसिस्टर्स, 1, 2 और 3 इक्वेशंस हमने बनाए अपने R1, R2 और R3 के लिए। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब क्या है, I1, I2 और I3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर से हमको I मिल जाएगा। यानी कि अगर हम अपने इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा, यहां से लेते हैं I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, है ना। अब I1 प्लस I2 और I3 तीनों को ऐड कर देने पे क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। I इज इक्वल टू, यहां से अगर हमने V कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं और अब मान लेते हैं कि तीनों रेसिस्टर्स को हटा के और हमने अपना एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा दिया, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, REQV। अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, सेम करंट फ्लो होना चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन REQV। अब इस इक्वेशन को 4 और इसको 5 मान के अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का LHS क्या है, सेम है, I और I। तो RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम दोनों के RHS को सेम करते हैं, V 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। हम V से V को बड़े आराम से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यहाँ से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए निकाल लिया फॉर्मूला। अगर 3 रेसिस्टर्स R1, R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो इन तीनों के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझते हैं
3 रेसिस्टर्स हैं, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? तो हमको पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दैट मीन्स 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ये तो कैलकुलेशन है, हमने एलसीएम लिया 12, फिर क्या हुआ 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11/12 1/R इक्विवेलेंट, therefore R equivalent is equal to 12/11 ओम, है ना? समझ गए? ऐसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। अरे सॉरी 6 है ना, 4 प्लस 3 प्लस 2, हाँ 6 प्लस 3 प्लस 9, 9 प्लस 2 11, ठीक है। तो हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने आप ऐड करते जाएं वो ऐड होते जाएंगे। फॉर सीरीज अब हम देखेंगे फॉर क्या, पैरेलल। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, है ना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे रेसिस्टर्स कंबाइन होते हैं या कनेक्ट होते हैं किसी भी सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगली वीडियो में हम कुछ सर्किट्स को एनालाइज करेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और आगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे, अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप पे। थैंक यू।